Bismillahirrahmanirrahim. So, in previous few lectures, we have discussed about the basic concepts, different terminologies about the leveling. Okay. Also, we have discussed the uh, temporary adjustments and the different types of errors which can be expected when you are doing the level survey. Okay, and also we have discussed the level adjustment by two peg method. कि सपोज अगर आप लेवल को यूज कर रहे हैं तो अक्सर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, उसमें एरर आ सकते हैं, तो उस एरर को आप किस तरह फाइंड करेंगे और फिर उसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए टू पिग मेथड यूज होता है या टू पिग टेस्ट यूज होता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. In this lecture, we will discuss the two practicals. एक प्रोफाइल लेवलिंग है और एक क्रॉस सेक्शनिंग है. ठीक है कि प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है, क्रॉस सेक्शनिंग क्या होता है, इसको हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और ये किस तरह होता है. ठीक है, और फिर उसकी प्लॉटिंग हम किस तरह करेंगे. ठीक है, सो इन टुडे लेक्चर we will discuss two practicals. One will be about the profile leveling and second one will be cross sectioning. Okay, so almost we have discussed the five practicals. Now this is our practical number 6 and practical number 7. Okay, profile leveling and cross sectioning. ठीक है, मीन ये दोनों जो होता है उसकी प्रोसीजर उतना कॉम्प्लेक्स और लेंथी नहीं है, तो इन दोनों को हम कंबाइनली कर लेते हैं. ठीक है, और फिर उनकी जो है हम प्लॉटिंग करते हैं. तो एक प्रोफाइल लेवलिंग होगा प्रैक्टिकल नंबर 6 और प्रैक्टिकल नंबर 7 जो है दैट विल बी क्रॉस सेक्शनिंग. ठीक है, तो फर्स्ट आप ये देखिए कि प्रोफाइल व्यू क्या होता है, क्रॉस सेक्शन व्यू क्या होता है. तो सी हमने जो ड्राइंग में पढ़ा था ना, हमारे पास जो टॉप व्यू होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को सपोज अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको उसका जो व्यू नजर आएगा उसको हम टॉप व्यू कहते हैं ड्राइंग लैंग्वेज में, और सर्वे लैंग्वेज में उसको प्लेन व्यू कहते हैं. ठीक है, दैट इज लुक डाउन ऑन एरिया फ्रॉम अबव. सी अगर आप इस एरिया को ऊपर से देख रहे हैं ना, किसी स्पेसिफिक एरिया को या अर्थ सरफेस को आप ऊपर सपोज एट सम डिस्टेंस से देख रहे हैं, एरोप्लेन से देख रहे हैं, सैटेलाइट से उसका इमेज ले रहे हैं. ठीक है, तो किसी एरिया को अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको जो व्यू नजर आएगा इसको क्या कहते हैं, प्लेन व्यू कहते हैं. ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास होता है प्रोफाइल व्यू. ठीक है, इसको साइड व्यू कहते हैं या इसको लॉन्गिट्यूडनल व्यू कहते हैं. ठीक है, सपोज अगर आपके पास एक एरिया है, ठीक है, आप इमेजिन कर लें कि सपोज इस एरिया को यहाँ पे आप कट कर लें. ठीक है, और फिर इस साइड से आप देख रहे हैं तो ग्राउंड सरफेस की जो अंडुलेशंस है वो आपको नजर आएंगे ना. ठीक है, सपोज अगर इस तरह एक ग्राउंड सरफेस है ना, एक एरिया है, और सपोज यहाँ पे ये जगह जो है ये कट किया गया है. अब एग्जैक्टली इस अर्थ सरफेस पे आप इस सरफेस को देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आएगा, इस अर्थ सरफेस के अप्स एंड डाउन नजर आएंगे ना आपको, उसके अंडुलेशन नजर आएंगे आपको. ठीक है, तो इसको प्रोफाइल व्यू कहते हैं, इसको साइड व्यू कहते हैं या इसको लॉन्गिट्यूडनल व्यू कहते हैं. ठीक है, किसी अर्थ सरफेस के अंडोलेशंस, अप्स एंड डाउन्स किसी स्पेसिफिक लाइन पे आप उसको प्लॉट कर ले, इसको प्रोफाइल व्यू कहते हैं. फिर एक हमारे पास होते हैं क्रॉस सेक्शन which shows the yield view of section at a station and at right angle to the center line. अच्छा, सपोज अगर आप एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं, बीइंग एन इंजीनियर, सपोज अगर आप एक
पाइपलाइन को डिजाइन करें ना, कि पाइपलाइन को आपने इंस्टॉल करना है किसी एरिया में। स्विगीज का पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है, एक सेवरेज पाइपलाइन है। तो देखें, उस पाइप को आपने एक स्पेसिफिक स्लोप पे इंस्टॉल करना होगा। समझ आ रहा है? सो एक्चुअल अर्थ सरफेस जो होता है, एक्चुअल अर्थ सरफेस तो इर्रेगुलर होता है, उसमें तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें अंडुलेशंस होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस अर्थ सरफेस की, सपोज कि इस पॉइंट पे इतना एलिवेशन है, इस पॉइंट पे इतना एलिवेशन है, इस पॉइंट पे इतना एलिवेशन है, मीन डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने एलिवेशन फाइंड कर दी। अब अगर आप इसको प्लॉट कर लें तो आपके पास क्या आएगा? अर्थ सरफेस के अंडुलेशंस आ जाएंगे, अर्थ सरफेस के अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे, अर्थ सरफेस का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है। अब अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने पाइपलाइन जो है उसको इंस्टॉल करना है, तो सपोज अगर आप पाइपलाइन इंस्टॉल करेंगे ना, वो तो एक स्पेसिफिक स्ट्रेट स्लोप पे होगा ना, वो तो अप एंड डाउन पाइप तो हम नहीं कर रहे, पाइप तो एक कांस्टेंट स्लोप पे होता है। तो अब देखिए, इस जगह को आपने कट करना होगा, इस जगह को फेल करना होगा, फिर इस जगह को फेल करना होगा, इस पोर्शन को कट करना होगा। तो अर्थ का जो सरफेस है, या जहां पे आपने जो पाइपलाइन बिछाना है, वो आपके पास एक कंटिन्यूअस स्लोप का सरफेस आ जाएगा। तो फिर इसके ऊपर आप पाइप बिछाएं, ठीक है, या इसके ऊपर अगर सपोज ये एक कैनाल है या एक स्ट्रीम है, एक चैनल है, तो ये एक कांस्टेंट स्लोप का होगा। फिर तो अगर स्लोप कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, उसकी स्पेसिफिक डिस्चार्ज होगी। ठीक है, तो वो रिक्वायर्ड फ्लूइड जो है वो प्रॉपरली फ्लो होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव है उसकी। ठीक है। सो ये अर्थ सरफेस की हम जो अंडुलेशन फाइंड करते हैं, इसको प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि बीइंग एन इंजीनियर, सपोज अगर आप रोड डिजाइन कर रहे हैं, तो एक रोड का सेंटर लाइन होता है, ठीक है, और फिर रोड की राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, समझ आ रहे हैं ना? मीन जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि सपोज अगर आपने पाइपलाइन डिजाइन करना है, तो पाइपलाइन के लिए एक ही सेंटर लाइन होगा, उसकी राइट और लेफ्ट डिस्टेंसेस नहीं होते उसके। अब सपोज अगर आप रोड डिजाइन कर रहे हैं, तो एक रोड का सेंटर लाइन होता है और फिर उसकी राइट और लेफ्ट पोर्शंस होते हैं। तो ये जो सेंटर लाइन है ना, सेंटर लाइन जो है इसको प्रोफाइल व्यू कहते हैं। मीन इस सेंटर लाइन की, सपोज अगर यहाँ पे आप एलिवेशन फाइंड कर ले, यहाँ पे आप एलिवेशन फाइंड कर ले, मीन डिफरेंट पॉइंट्स पे आप एलिवेशन फाइंड कर लें, ठीक है, और इन एलिवेशंस को अगर आप प्लॉट कर लेंगे, तो आपके पास वो अर्थ सरफेस का एक्चुअल कंडीशन आ जाएगा। तो ये उसका क्या होगा? प्रोफाइल व्यू होगा। अच्छा, अब इस सेंटर लाइन से राइट साइड पे इस पॉइंट का एलिवेशन क्या है, लेफ्ट साइड पे इस पॉइंट का एलिवेशन क्या है। सिमिलरली इस पॉइंट पे सेंटर लाइन से टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, सिमिलरली इस पॉइंट से टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। अब देखें ना, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हम इन पॉइंट्स की एलिवेशन फाइंड करते हैं। तो ये जो लाइन होता है ना, इसको क्रॉस सेक्शनल लाइन कहते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है। सो एक्चुअली in these two practical, we will be interested to find out the elevation of different points on center line. तो ये हमारा प्रोफाइल व्यू होगा, ये प्रोफाइल लेवलिंग होगा। And also we will be interested to find out the elevation of different point on cross section. ठीक है। तो सी जिस तरह सपोज अगर आप एक कैनाल डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक लार्ज साइज का कैनाल डिजाइन कर रहे हैं वाटर के लिए, तो एक उसका सेंटर लाइन होगा और दोनों साइड पे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपने जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे उनकी एलिवेशन फाइंड करनी होगी। तो ये जो लाइन होता है परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन या एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और ये जो सेंटर लाइन होता है, इसको
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं या इसको प्रोफाइल व्यू कहते हैं। ठीक है, अच्छा। प्रोफाइल लेवलिंग जो है, दैट इज द ऑपरेशन in which we are determining the elevation of points at known distances along a given line। जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि सपोज अगर आपने एक कैनाल डिजाइन करना है, आपने एक स्ट्रीम डिजाइन करना है, एक चैनल डिजाइन करना है या एक रोड डिजाइन करना है, तो उसका एक सेंटर लाइन होगा, उसका एक सेंटर लाइन होगा। अब उस सेंटर लाइन की डिफरेंट पॉइंट्स पे, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 5 मीटर पे है, ये 10 मीटर पे है, ये 15 मीटर पे है, ये 20 मीटर पे है, तो रेगुलर इंटरवल पे ऑन दैट सेंटर लाइन आप डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन फाइंड करते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिवेशन it points at short measured intervals along a fixed line। ठीक है, ये जो हमारा लाइन है ये सेंटर लाइन है ना, ये फिक्स लाइन है, ये प्रोफाइल लाइन है, इसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी कहते हैं। तो इस लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे, बट दीज पॉइंट्स विल बी एट फिक्स्ड इंटरवल। सपोज 5 मीटर डिस्टेंस पे इस लाइन के ऊपर आप क्या करें, इन पॉइंट्स की एलिवेशन फाइंड कर लें, तो इसको प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ है ना कि लेवलिंग क्या है, दैट इज द डिटरमिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब अगर आपने एक रोड डिजाइन करना है ना, तो उस रोड का तो सेंटर लाइन होगा, तो उस सेंटर लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन को डिटरमाइन करना, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, in this method the object of leveling operation is to determine, actually we are interested to find out the undulation of this surface। जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि सपोज अगर आपने एक रोड डिजाइन करना है, तो रोड क्या होता है, उसका एक कंटिन्यूअस स्लोप होता है, कांस्टेंट स्लोप होता है। तो अब आपने फाइंड करना है कि अर्थ सरफेस की सपोज अंडुलेशन इस तरह है, देखें अगर इस तरह है, अब इस पॉइंट से इस 2 पॉइंट तक आपने रोड डिजाइन करना है, तो रोड तो इस तरह अप एंड डाउन नहीं होता ना, इसमें अंडुलेशंस तो नहीं होते। हम क्या करते हैं, रोड के लिए हम एक कांस्टेंट स्लोप प्रोवाइड करते हैं। तो फिर ये जगह आपने कट करना होगा, ये जगह आपने कट करना होगा, तो आपके पास एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्लोप आ जाएगा रोड का। तो इसको आप किस तरह फाइंड करेंगे, फर्स्ट आपने क्या करना है, अर्थ की अंडुलेशंस को, अर्थ की सरफेस की एलिवेशन को फाइंड करना है। तो जहां से आपने रोड कंस्ट्रक्ट करना है, रोड डिजाइन करना है, तो पहले वहां पे आप सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर लें कि रोड यहां से पास होगा। फिर उस सेंटर लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन फाइंड कर लें और उसको प्लॉट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थ सरफेस की अंडुलेशन आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, द लाइन सेक्शन में भी ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होता है ना, सेंटर लाइन होता है। ठीक है, प्रोफाइल लेवलिंग गिव अस द एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग दैट रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये जो सेंटर लाइन होगा ना उस किसी भी प्रोजेक्ट का, सपोज अगर पाइप के लिए आप एक चैनल बना रहे हैं या वाटर कैनाल बना रहे हैं या एक स्ट्रीम डिजाइन कर रहे हैं, एक वाटर चैनल डिजाइन कर रहे हैं, एक रोड डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका एक सेंटर लाइन होगा। ठीक है, पहले आपने प्रिलिमिनरी सर्वे में ये डिसाइड किया होगा कि ये प्रोजेक्ट यहां से पास होगा, तो वो उस प्रोजेक्ट का सेंटर लाइन होगा। अब उस सेंटर लाइन पे सम फिक्स्ड इंटरवल पे आप डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन को फाइंड कर लें, दैट इज कॉल्ड द प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, समझ आए? प्रोफाइल लेवलिंग क्लियर है कि प्रोफाइल लेवलिंग क्या है? प्रोफाइल लेवलिंग इज द डिटर्मिनेशन of elevation of different point on center line of any project।
तो सिंपलेस्ट एग्जांपल उसका आपके माइंड में अगर आ रहा है तो वो रोड होगा। ठीक है, अगर आप रोड डिजाइन कर रहे हैं ना, तो उस रोड का सेंटर लाइन होगा कि ये रोड कहाँ से पास हो रहा है। तो उस सेंटर लाइन पे जो डिफरेंट पॉइंट्स आप पहले लगाए और उन पॉइंट्स की एलिवेशन को फाइंड कर ले, दैट इज कॉल्ड द प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, फिर ये हमारा तो एक प्रैक्टिकल है ना। दूसरा जो है वो क्रॉस सेक्शनिंग है। अब देखिए जिस तरह यहाँ पे ये लाइन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर लाइन ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट। सपोज ये रोड का सेंटर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोड यहाँ से पास होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है ये लास्ट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है। अब इस सेंटर लाइन पे सपोज यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाया हुआ है, यहाँ पे एक पिग लगाया हुआ है, एक पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, सो दीज आर दी डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेंटर लाइन। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ये प्रोफाइल लाइन है, इसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। तो अब इस सेंटर लाइन पे इन पॉइंट्स की एलिवेशन को आप डिटरमाइन कर लें तो ये आपका क्या होगा, प्रोफाइल लेवलिंग होगा। ठीक है, अब आप जो रोड डिजाइन कर रहे हैं ना, वो तो एक लाइन नहीं होता। रोड में सेंटर लाइन होता है और कुछ उसका राइट पोर्शन होता है और कुछ उसका लेफ्ट पोर्शन होता है। तो सी सपोज अगर ये रोड का सेंटर लाइन है, यहाँ पे ये राइट पोर्शन है और ये लेफ्ट पोर्शन है, तो फिर हमने ये फाइंड करना होता है कि सेंटर लाइन से टू द राइट इस पॉइंट का एलिवेशन क्या है और सेंटर लाइन से टू द लेफ्ट इस पॉइंट का एलिवेशन क्या है। कि हमें ये पता चले कि सेंटर लाइन से टू द राइट एंड टू द लेफ्ट अर्थ सरफेस की कंडीशन क्या है, अंडुलेशंस हैं, डिप्रेशंस हैं, उसमें रिजेस हैं, तो कहाँ पे हमने कट करना होगा, कहाँ पे हमने पेल करना होगा। बिकॉज रोड का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वो तो लेवल्ड होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट करने जिस तरह की रोड है तो उसकी राइट और लेफ्ट एंड्स पे इन पॉइंट्स की एलिवेशंस भी हमने फाइंड करना होता है। और ये जो लाइन होता है, ये जो सेक्शन होते हैं, ये सेंटर लाइन को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो ये दूसरा प्रैक्टिकल होगा कि क्रॉस सेक्शन की एलिवेशंस आप डिटरमाइन कर लें। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन और लाइंस which are made perpendicular to the center line। जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि ये हमारा सेंटर लाइन है, अब इस सेंटर लाइन को ये एक क्रॉस सेक्शन हमने ड्रा किया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शंस हमने ड्रा किए हुए हैं एंड दीज क्रॉस सेक्शंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन। अब इन क्रॉस सेक्शन की ये जो एंड पॉइंट्स हैं, इनकी एलिवेशन हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेकिंग क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल ऑफ अ स्ट्रीम बेड। सपोज अगर आप एक कैनाल डिजाइन कर रहे हैं ना, तो कैनाल के लिए भी आपने, एक स्ट्रीम के लिए भी आपने राइट और लेफ्ट एंड्स की एलिवेशन डिटरमाइन करने होंगे, उसके लिए अपने क्रॉस सेक्शंस लेने होंगे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन आर यूजुअली टेकन एट रेगुलर इंटरवल एंड एट सडन चेंजेस इन द सेंटर लाइन प्रोफाइल। ठीक है, मीन ये जो सेंटर लाइन है ना, इससे हम इसको फिक्स्ड इंटरवल पे लेते हैं। मीन सपोज हर 5 मीटर बाद या 10 मीटर बाद जो है आप क्रॉस सेक्शन को ले लें और जहां पे सेंटर लाइन की एलिवेशन में अगर सडन चेंजेस आ रहे हैं उसकी डायरेक्शन में, उसके एंडुलेशंस में, तो उस पॉइंट पे भी आप क्रॉस सेक्शन ले लें कि आपके पास सफिशिएंट डेटा आ जाए ना कि टू द राइट एंड टू द लेफ्ट कौन सी जगह आपने फेल करनी है, कौन सी जगह आपने कट करनी है, कि आपके पास एक लेवल सरफेस आ जाए। ठीक है, so field notes are taken and field notes are actually what, these are the elevation of different points to the right and to the left from the center line। ठीक है, और वो जो आप एलिवेशन लेंगे वो सेंटर लाइन को परपेंडिकुलर होंगे, सो उसको क्रॉस सेक्शनिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह यहाँ से सपोज आपने डिसाइड किया कि हमने ए से बी तक रोड कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे कि रोड जो है यहाँ से पास होगा। अब सपोज यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई रिवर आ जाए, कोई बिल्डिंग आ जाए,
तो फिर आपने क्या करना होगा, वो रोड को डाइवर्ट करना होगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो सपोज ए सी बी तक आप स्ट्रेट आ गए, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया बी सी सी तक। आप सपोज स्ट्रेट आप नहीं जा सकते, यहाँ पे अगेन कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई बेल्डिंग है, तो फिर सी सी डी तक आप आ गए। तो देखिए ये ए बी, बी सी और सी डी, ये क्या है, ये रोड का सेंटर लाइन है। ठीक है, अब इस सेंटर लाइन पे सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बीच में आपने कहीं पे ये पॉइंट ले ली, ये बी पॉइंट है, ये बीच में पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, अब ये बीच में एक पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स की इलिवेशन अगर आप डिटरमाइन कर रहे हैं तो ये प्रोफाइल लेवलिंग होगा। ठीक है, आप सपोज आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या एक कैनाल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास टू द राइट एंड टू द लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर लाइन भी डेटा होना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं कि स्टार्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन हम लेते हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। अच्छा, ये कितने डिस्टेंस पे लेना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द रोड, कि कितनी विड्थ का रोड आपने कंस्ट्रक्ट करना है। सिंगल लेन रोड कंस्ट्रक्ट करना है, डबल लेन रोड कंस्ट्रक्ट करना है। तो जितने विड्थ का रोड आपने कंस्ट्रक्ट करना है, सपोज 30 फीट का रोड आपने कंस्ट्रक्ट करना है, तो 15 फीट टू द लेफ्ट एंड 15 फीट टू द राइट, इस पॉइंट का एलिवेशन फाइंड कर लें और इस पॉइंट का एलिवेशन फाइंड कर लें। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे आ जाए, इससे टू द लेफ्ट एंड टू द राइट एंड परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन, इस पॉइंट का एलिवेशन फाइंड कर लें और इस पॉइंट का एलिवेशन फाइंड कर लें, तो ये क्रॉस सेक्शनिंग होगा। ठीक है, तो इट इज अ मेथड ऑफ लेवलिंग टू नो द नेचर ऑफ ग्राउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर लाइन। ठीक है, अगर इस तरह प्रोजेक्ट आप डिजाइन करें जिस तरह हमने डिस्कस की ना, कि अगर रोड है या कैनाल है तो उसका एक सफिशिएंट विड्थ होता है, so then we are interested to find out the nature of the ground to the right side and to the left side of from the center line, कि उसकी कंडीशंस क्या है राइट और लेफ्ट पे, कहाँ पे हमने कटिंग करनी होगी, कहाँ पे हमने फिलिंग करनी होगी। तो उस कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं। समझ आ रही कॉन्सेप्ट क्रॉस सेक्शनिंग का? यस सर। अच्छा, लेवल्स एक्चुअली हम क्या करते हैं, ऑटो लेवल को यूज करते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे लेवलिंग स्टाफ से रीडिंग लेते हैं कि हमारे पास उन पॉइंट्स की एलिवेशन आ जाए। ठीक है, लेवल्स आर टेकन एट राइट एंगल टू द प्रोपोज्ड डायरेक्शन। ठीक है, हमारा जो प्रोपोज सेंटर लाइन है, प्रोपोज डायरेक्शन है, उससे राइट एंगल पे टू द राइट एंड टू द लेफ्ट जस्ट रीडिंग्स लेने होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन, आप जिस तरह सपोज अगर आप हाईवेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड्स, ठीक है, या रेलवे ट्रैक्स हैं, सीवर्स लाइन है, ठीक है, ये जो नाली वगैरह होते हैं ना जो पोल्यूटेड वाटर कन्वे करते हैं, अगर कैनाल्स डिजाइन करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने प्रोफाइल लेवलिंग करनी होगी और फिर उसकी क्रॉस सेक्शनिंग करनी होगी कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल नेचुरल कंडीशन क्या है, और फिर आप जो कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिस लेवल पे आप प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो कौन सा पोर्शन आपने कट करना है और कौन सा पोर्शन आपने फिल करना है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्लोप का सरफेस आ जाए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनिंग और द सेक्शन रन एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन एज वी हैव डिस्कस्ड। सपोज अगर ये तो रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है ना, एक्चुअली या नेचुरली इस एरिया का कंडीशन क्या था, उसको डिटरमाइन के लिए हम ये प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनिंग कहते हैं। बिकॉज ये रोड हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनली उसका एक कांस्टेंट स्लोप होता है। ठीक है, सिमिलरली क्रॉस सेक्शनली उसका स्लोप यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेट होता है ये। लेकिन एक्चुअली बिफोर द कंस्ट्रक्शन ये जगह तो इस तरह नहीं था। सबसे पहले आप सेंटर लाइन को डिफाइन करेंगे, उस सेंटर लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे एलिवेशन लेंगे, फिर उस सेंटर लाइन पे टू द राइट
एंड टू द लेफ्ट डिफरेंट लाइन ड्रॉ करेंगे ना परपेंडिकुलर, और उनकी एंड्स की एलिवेशन फाइंड करेंगे, तो ये क्रॉस सेक्शनिंग होगा। तो जिस पॉइंट का एलिवेशन सपोज नीचे आ रहा है तो उस जगह को आपने फेल करना होगा, और जिन पॉइंट्स की एलिवेशन हाई आ रहा है उस पोर्शन को कट करना होगा, तो आपके पास इस तरह एक यूनिफॉर्म लेवल सरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रोफाइल लेवलिंग एंड क्रॉस सेक्शनिंग कहते हैं। ठीक है, तो एम ऑफ these two experiment is to determine the longitudinal section and cross section of a proposed alignment of highway। ठीक है, मीन रोड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अलाइनमेंट को प्रपोज करेंगे कि यहां से हमने रोड को कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए फिर हम प्रोफाइल की एलिवेशन लेंगे, सेंटर लाइन की एलिवेशंस लेंगे, और डिफरेंट पॉइंट्स पे क्रॉस सेक्शंस को लेके उनकी एलिवेशंस डिटरमाइन करेंगे। ये इन प्रैक्टिकल्स का ऑब्जेक्टिव होगा, इनका एम होगा। और फिर उन डेटा से हमने एक्चुअल सरफेस को प्लॉट करना है। ठीक है, कि एक्चुअल ग्राउंड सरफेस क्या है और रोड का सरफेस क्या होगा। सो देन यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा जगह कट करना है और कौन सा फेल करना है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो जो इक्विपमेंट यूज होंगे, अगेन दी मेन एक्सेसरी और इक्विपमेंट ऑफ these two practicals is the automatic level, auto level, tripod is just for setting of the level। ओके, लेवलिंग स्टॉप यूज होगा, चेन टेप क्रॉस स्टॉप्स यूज होते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि सपोज अगर सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन को आप एक परपेंडिकुलर लाइन किस तरह लेंगे, क्रॉस सेक्शन जो होता है ना वो सेंटर लाइन को परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन हम लेंगे दैट आर टेकन विद द हेल्प ऑफ चेन टेप या क्रॉस स्टॉप। ठीक है, एरोज यूज होंगे, रेंजिंग रॉड यूज होंगे लाइन को डिफाइन करने के लिए, पेग्स यूज होंगे, हैमर यूज होते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग के लिए डेटा को नोट करने के लिए लेवलिंग बुक होता है, पेंसिल और इरेजर। तो ये इक्विपमेंट होंगे, ये एक्सेसरीज होंगे। ठीक है, अब देखिए कि प्रिंसिपल क्या है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि इन प्रैक्टिकल्स का जो प्रिंसिपल है दैट इज एक्चुअली द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सेंटर लाइन एट सम फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, हम एक सेंटर लाइन को डिफाइन करेंगे ना कि यहां से हमारा रोड पास होगा, तो उस सेंटर लाइन पे सी अगर आपने डिफाइन किया कि ये रोड इस तरह पास होगा, फिर इस तरह डाइवर्ट होगा, फिर इस तरह होगा, सो दैट इज आवर सेंटर लाइन। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके सम फिक्स्ड इंटरवल पे सपोज 5 मीटर बाद आप पिग्स लगाएं, तो ये पिग्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स की हम एलिवेशन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं, जस्ट टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, तो it is also called the longitudinal survey, just to find out the elevation of the points on the ground at fixed interval along the center line। ठीक है, वो सेंटर लाइन जो है वो पाइप के लिए भी हो सकते हैं, रोड के लिए भी हो सकते हैं, रेलवे के लिए भी हो सकते हैं, कैनाल के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर लाइन पे सम फिक्स्ड इंटरवल पे आप उन पॉइंट्स की जो एलिवेशन फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड द longitudinal survey, that is called the profile survey। ठीक है, फिर जो दूसरा प्रिंसिपल होगा, ये जो हमने पॉइंट्स लिए हुए हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स पे परपेंडिकुलरली टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, हर एक पॉइंट पे टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, इन पॉइंट्स की हम एलिवेशन फाइंड करेंगे। और आपने अपने साथ नोट करना है ना कि ये कौन सा पॉइंट है और ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है। तो इन पॉइंट्स की हम एलिवेशन फाइंड करेंगे, और इसको क्या कहते हैं, इसको क्रॉस सेक्शनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल का दो प्रिंसिपल्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग एंड क्रॉस सेक्शनिंग। ठीक है, अब देखिए कि प्रोसीजर क्या होगा।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर्वे में, प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। पहले हम ये देखते हैं कि आया ये एरिया इस प्रोजेक्ट के लिए सुइटेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर एरिया सुइटेबल है तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट या ये प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ कहाँ से पास होगा। इसको प्राइमरी सर्वे कहते हैं ना, कि सबसे पहले आप अलाइनमेंट को डिफाइन कर ले। अगर किसी एरिया में आपने रोड को डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना होता है कि ये रोड किस तरह पास होगा। तो सपोज अगर हमने ये डिसाइड किया कि ये रोड जो है इस तरह पास होगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से डाइवर्ट होके यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये हमने सेंटर लाइन को डिफाइन कर दी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को हमने डिफाइन कर दी कि हमारा रोड इस तरह पास होगा। तो फर्स्ट स्टेप अब क्या होगा हमारा कि यहां पे एक रेंजिंग रॉड लगाएं और यहां पे एक रेंजिंग रॉड लगाएं। इन दोनों रेंजिंग रॉड के दरमियान एक थर्ड रेंजिंग रॉड लगाएं। ये फर्स्ट टू रेंजिंग रॉड जो है इनका डिस्टेंस 100 फीट से कम हो, बिकॉज हम जो चेन एक्सटेंड करेंगे ना उसका लेंथ तो 100 फीट होता है। तो इन दोनों रेंजिंग रॉड के दरमियान डिस्टेंस 100 फीट से कम होना चाहिए। फिर आप चेन को एक्सटेंड कर लें तो वो चेन कहाँ पे आएगा, वो सेंटर लाइन पे होगा ना, जो सेंटर लाइन आपने डिफाइन किया हुआ है। तो फिर फिक्स्ड डिस्टेंस पे सपोज 50 फीट पे या 30 फीट पे आप पिग लगाएं। एक पिग यहाँ पे होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, एक पिग यहाँ पे होगा सपोज इस पॉइंट पे, एक पिग यहाँ पे है, एक पिग यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह पूरी सेंटर लाइन पे आपने जो सेंटर लाइन डिसाइड किया हुआ है कि प्रोजेक्ट यहाँ से पास होगा, उन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर लें। ठीक है, फिक्स इंटरवल पे 15 फीट पे, 20 फीट पे, 30 फीट पे। अगर सरफेस के अंडुलेशन ज्यादा है तो पॉइंट्स को नियरर जो है फिक्स कर लें। अगर सरफेस पे अंडुलेशन ज्यादा नहीं है, लेवल सरफेस है, तो फिर आप ज्यादा डिस्टेंस रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर establish the perpendicular line on either side of the proposed center line। ये जो आपने पॉइंट्स लगाए हुए हैं ना, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द राइट एंड टू द लेफ्ट सम डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पिग लगाएं और यहाँ पे एक पिग लगाएं। सिमिलरली इस पॉइंट की टू द राइट यहाँ पे एक पिग लगाएं और यहाँ पे एक पिग लगाएं। सिमिलरली इस पॉइंट पे टू द राइट एंड टू द लेफ्ट इनकी ईंड्स पे पिग्स लगाएं। ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस पे होगा, अगेन दे डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सपोज अगर आप सिंगल लेन रोड डिजाइन कर रहे हैं ना, सिंगल लेन, तो उसके लिए जो रिकमेंडेड है वो टोटल विड्थ 30 फीट का होता है, सॉरी 50 फीट का होता है। ठीक है, 50 फीट का होता है। तो 25 फीट टू द राइट एंड 25 फीट टू द लेफ्ट, यहाँ पे एक पेग लगाएं और यहाँ पे एक पेग लगाएं। ये फर्स्ट स्टेप होता है और इसका नेम क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे आप क्या करें, पिग्स लगाएं। ठीक है, नाउ along the perpendicular line that are established fix the arrows या fix the pigs, जिस तरह हमने डिस्कस की ना, यहाँ पे पिग्स लगाए। ठीक है, नाउ यहाँ तक क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप ताहिर? Yes, sir. Clear. अच्छा, now carry out the differential leveling to find out the reduced level of each point। ओके, और उसको जो है आप टेबल में एंटर कर ले। मीन हमने तो पॉइंट्स लगाए ना कि सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन पे ये पॉइंट्स हैं एंड टू द राइट एंड टू द लेफ्ट आपने पॉइंट्स लगा लिए। अब इन पॉइंट्स की आपने क्या करना है, एलिवेशन फाइंड करने हैं, रिड्यूस लेवल्स फाइंड करने हैं। प्रैक्टिकली आप फील्ड पे डेटा लेंगे, फिर उससे आप क्या कर ले, रिड्यूस लेवल्स को कैलकुलेट कर ले। नाउ मेन थिंग जो है दैट इज दी टेकिंग द
रिड्यूस लेवल या टेकिंग द डेटा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखें ये सेंटर लाइन हमने डिफाइन किया हुआ है, सेंटर लाइन के ऊपर ये स्टार्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। इन पॉइंट्स पे आपने पिग्स लगाए होंगे ना, इन पॉइंट्स पे आपने पिग्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ये 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, 8 9। अब हमारा जॉब क्या है, इन पॉइंट्स पे रीडिंग लेना है। तो सबसे पहले एक साइड पे इलिवेशन को ऑटो लेवल को फिक्स कर ले या ऑटो लेवल को सेट कर ले। इसका क्या होता है कि ट्राईपार्ट पे उसको लेवल कर ले, प्रॉपरली उसकी एडजस्टमेंट कर लें, पैरालॉक्स को रिमूव कर लें, तो आपका लेवल जो है ये फिक्स हो जाएगा। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ये सेंटर लाइन की डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन हमने फाइंड करना है ना। एंड रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड दैट फर्स्ट रीडिंग आपने कहां पे लेना है, बेंचमार्क पे। बेंचमार्क वहां पे क्या होगा, एक पॉइंट होगा जिसका एलिवेशन आपको नोन होना चाहिए, ठीक है। जहां पे भी आप सर्वे करते हैं ना, वहां पे नियर कोई बेंचमार्क होना चाहिए जिसकी बेस पे आप बाकी पॉइंट की एलिवेशन डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप ऑटो लेवल को सेट करेंगे तो बेंचमार्क पे एक रीडिंग ले लें। ये कौन सा रीडिंग होगा, ये बैक साइड रीडिंग होगा, ठीक है। तो बेंचमार्क का एलिवेशन तो गिवन है, सपोज वो 100 फीट है, तो बेंचमार्क पे आप लेवलिंग स्टाफ से जो रीडिंग लेंगे वो रीडिंग बेंचमार्क की एलिवेशन के साथ ऐड कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा ना, ठीक है। हाइट ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आप जो है रीडिंग ले लें, उस रीडिंग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू विल गेट द एलिवेशन ऑफ दिस स्टार्टिंग पॉइंट। सिमिलरली पॉइंट 1 पे आप रीडिंग ले लें, वो पॉइंट जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इस पॉइंट की एलिवेशन आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की, और इस तरह जो है आप हर एक पॉइंट पे लेवलिंग स्टाफ से रीडिंग लेके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इन डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन जो है ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर ये पॉइंट नंबर 6 जो है ये इस पोजीशन से नजर नहीं आ रहा, ये 5 पॉइंट्स तो आपने कवर कर दी, लेकिन पॉइंट नंबर 6 जो है ये नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, 5 पॉइंट्स पे जब आप रीडिंग लेंगे तो फिर आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लें दूसरी जगह पे, वहां पे इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लें, और आखिरी पॉइंट पे आपने जो रीडिंग लिया हुआ है उस पे आपने दोबारा रीडिंग लेना होगा। तो वो लास्ट रीडिंग जो था, इट वाज द फोरसाइट रीडिंग, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो उसी पॉइंट पे जब आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे तो उसी पॉइंट पे आप दोबारा रीडिंग लेंगे, बैक साइड रीडिंग लेंगे, और ये 1 2 3 4 ये रीडिंग्स जो हैं ये इंटर साइट रीडिंग होंगे, बिकॉज इन रीडिंग्स के बाद हम इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं कर रहे, वी आर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर पॉइंट नंबर 5। तो जिस पॉइंट के बाद आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं वो आखिरी रीडिंग जो है वो 4 साइट रीडिंग होता है, और उसी पॉइंट पे आपने बैक साइड रीडिंग लेना होगा, ठीक है। ये तो हम फिर प्रैक्टिकली भी करेंगे, जस्ट थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप सेंटर लाइन को डिफाइन कर लें, सेंटर लाइन के ऊपर जो है डिफरेंट पॉइंट फिक्स कर लें कांस्टेंट इंटरवल पे, फिर एक साइड पे ऑटो लेवल को सेट करके बेंचमार्क की रीडिंग ले लें, तो बेंचमार्क की एलिवेशन के साथ वो रीडिंग जब आप प्लस करेंगे सो यू विल गेट दी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब बाकी पॉइंट्स पे आप लेवलिंग स्टाफ पकड़ कर उस पर रीडिंग ले लें और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपके पास इन पॉइंट्स का एलिवेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोफाइल लेवलिंग होगा। फिर क्या करना है कि अच्छा, इन पॉइंट्स पे आपने ये रीडिंग ली हुई है ना, इन पॉइंट्स पे परपेंडिकुलरली टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, ठीक है, टू द राइट एंड टू द लेफ्ट,
सम रेफरेंस डिस्टेंस पे यहाँ पे पेग्स लगाएं और फिर इन पॉइंट्स पे आप रीडिंग ले लें। ठीक है, जस्ट देखें ये रीडिंग हम इस तरह नोट करते हैं अपने साथ। सी फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास, फर्स्ट रीडिंग जो आप लेंगे वो कहाँ पे होगा, बेंचमार्क पे होगा। ठीक है, बेंचमार्क पे आप कौन सा रीडिंग लेंगे, बैक साइड रीडिंग लेंगे, तो वो इस कॉलम में आप एंटर कर लें। अच्छा, बेंचमार्क का एलिवेशन हमारे पास नोन होता है ना, बेंचमार्क क्या होता है, अ पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन। तो उस एलिवेशन के साथ बैक साइड रीडिंग आप प्लस कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो रीडिंग आप लेंगे वो रीडिंग कहाँ पे होगा, जिस तरह हमारे पास ये सेंटर लाइन था ना, यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट की, यहाँ पे बेंचमार्क है, तो बेंचमार्क पे फर्स्ट रीडिंग आपने ले ली, बैक साइड रीडिंग वो इस कॉलम में लिख के, बेंचमार्क का एलिवेशन गिवन है वो यहाँ पे लिख के, और इसके साथ बैक साइड रीडिंग प्लस करके तो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम फर्स्ट रीडिंग लेंगे वो कहाँ पे होगा, वो सेंटर लाइन की स्टार्ट पॉइंट पे होगा ना। तो ये फर्स्ट पेग है, पेग नंबर ए, उसका डिस्टेंस कितना है, 0 मीटर, इन स्टार्टिंग पॉइंट है ना। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा सेंटर लाइन पे, 0 फीट होगा, बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा उस पॉइंट पे आप जो रीडिंग लेंगे वो इंटर साइट रीडिंग होगा, बिकॉज आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं कर रहे। रिमेंबर, जब आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं तो वही रीडिंग जो है वो फोर साइट होगा। अब इंस्ट्रूमेंट आप शिफ्ट नहीं करें, हम नेक्स्ट रीडिंग भी लेंगे, तो ये इंटर साइट में लिखे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया हुआ है, तो उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल आ जाएगा। फिर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, बी पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट आपने कितने डिस्टेंस पे लगाया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट से, सपोज 5 मीटर पे लगाया हुआ है, तो इस पॉइंट पे आप जो रीडिंग लेंगे वो इंटरसाइट होगा, तो वो रीडिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास इस पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट सी है, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, सपोज ये 10 मीटर पे है, तो इस पे आप जो लेवलिंग स्टॉप पे रीडिंग लेंगे वो यहाँ पे लेके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो उस पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अगर ए पॉइंट पे आपने इस तरह क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है टू द राइट एंड टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे ए पॉइंट है, ये लेफ्ट साइड पे सपोज 4 मीटर पे आपने लिया हुआ है ये पॉइंट, तो उसका रीडिंग ले लें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखें तो इस पॉइंट का आपके पास एलिवेशन आ जाएगा। सिमिलरली ये राइट साइड पे जो है ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है ना, ए पॉइंट से टू द राइट सपोज 4 मीटर पे आपने लिया हुआ है, उसका रीडिंग लिख के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से सब्ट्रैक्ट कर लें तो उस पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा। सो एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कॉलम के सेंटर लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स के और क्रॉस सेक्शन की ईंड्स के एलिवेशन आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो इसको फिर हम इस तरह प्लॉट करते हैं ना नॉर्मली, कि सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये 5 मीटर पे है, ये 10 मीटर है, ठीक है, ये 15 मीटर है, 20 मीटर है, सो इनके दरमियान फिक्स्ड इंटरवल है। ये सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड और राइट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर लेफ्ट और राइट पे इंडोलेशन ज्यादा है तो फिर आप 2-3 पॉइंट्स ले सकते हैं। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये राइट साइड है, इस पे हमने 3 पॉइंट्स ली है, इनकी एलिवेशन क्या है। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे हमने 4 पॉइंट्स लिए, इनकी एलिवेशन क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाए, ये सेंटर पॉइंट है ना, इससे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे डिफरेंट पॉइंट्स पे आप एलिवेशन ले लें।
समझ आ रहे हैं? जी Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो ये डेटा जो है इसको इस तरह आपने कलेक्ट करना होगा। सेंटर लाइन पे फिक्स्ड इंटरवल पे डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन फाइंड करनी है, और टू द राइट एंड टू द लेफ्ट उससे जो है एलिवेशन फाइंड करनी है क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, तो ये डेटा हम जो अपने साथ नोट करते हैं इसको लेवल बुक कहते हैं ना। ड्यूरिंग द लेवलिंग ऑपरेशन the data is entered in the notebook which is called the level book। इसमें इस तरह के कॉलम्स होते हैं, ठीक है, कि किस वर्क के लिए आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, और लेवलिंग जो है कितने पॉइंट से, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट से आप किया हुआ है तो 0 फीट से सपोज 500 फीट तक आपने सर्वे किया हुआ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 500 फीट तक सर्वे है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, ये जस्ट डेटा आप पुट कर लेना। कंडक्टेड बाय जो नेम होता है जिसने सर्वे किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम नोट करते हैं कि सपोज अगर स्टार्टिंग पॉइंट ए पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है, 0 है, उस पे आपने बैक साइड लिया हुआ है, इंटर साइड लिया हुआ है कि फोर साइड लिया हुआ है, उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल क्या होगा, ठीक है। तो इस डेटा को हम इस तरह अपने साथ नोट करते हैं, और ये जो बुक होते हैं इसको लेवल बुक कहते हैं, ठीक है। तो वंस यू कलेक्ट दीज डेटा, जिससे आपके पास जो है रिड्यूस लेवल्स आ जाएंगे डिफरेंट पॉइंट्स की ऑन द सेंटर लाइन एंड द क्रॉस सेक्शंस की, ठीक है। तो फिर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोफाइल ऑफ द सेंटर लाइन एंड द क्रॉस सेक्शंस विल बी प्लॉटेड। ये एक एग्जांपल है उसका। सी सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0 मीटर पे, ये 20 मीटर पे, ये आपके पास इस तरह डेटा होगा ना कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे रीडिंग लिया था, फिर 20 मीटर पे लिया था, फिर 40 मीटर पे लिया था, ठीक है। तो सपोज जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका एलिवेशन ये है, 20 मीटर पे जो पॉइंट था उसका एलिवेशन ये है, 40 मीटर जो है उसका एलिवेशन ये है। मीन अब ये सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। सेंटर लाइन पे जिस तरह सेंटर लाइन था उसके स्टार्टिंग पॉइंट की अपनी एलिवेशन फाइंड कर दी, 20 मीटर पे आपने फाइंड कर दी, 40 मीटर पे, 60 मीटर पे, 80 मीटर पे, 100 मीटर पे, एंड सो ऑन। So these are the distances on the center line and these are the elevation of that points, ठीक है। तो अब देखें ये जो 0 पॉइंट है उसका एलिवेशन ये है, यहाँ पे उसका एलिवेशन प्लॉट कर रहे हैं। सिमिलरली 20 मीटर डिस्टेंस पे जो एलिवेशन है उसको प्लॉट कर लें। सिमिलरली 40 मीटर डिस्टेंस पे जो एलिवेशन है उसको प्लॉट कर लें। 60 मीटर पे जो है उसको प्लॉट कर लें। सिमिलरली 80 मीटर पे एंड सो ऑन। सेंटर लाइन पे सपोज 20 मीटर पे आपने डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन को फाइंड किया हुआ है, तो उसको आप प्लॉट कर लें और इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें, तो ये आपको क्या देगा, दैट विल रिप्रेजेंट द एक्चुअल नेचुरल सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। ये हमने अर्थ सरफेस की एलिवेशन फाइंड किया हुआ है ना, तो अब ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थ सरफेस की एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल सरफेस लेवल। नेचुरल सरफेस लेवल ये एलिवेशन हमने फाइंड की थी, इसको हमने प्लॉट कर दी, तो ये हमारे पास नेचुरल सरफेस लेवल आ गया, नेचुरल अंडुलेशन आ गई, एक्चुअल सरफेस आ गया। अब सपोज यहाँ पे अगर हम रोड डिजाइन कर रहे हैं ना, तो सी ये देखें ये इस तरह यहाँ से एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है ना ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा फॉल हो रहा है। तो हम जो रोड डिजाइन करेंगे, रोड हमारे पास एक कांस्टेंट एलिवेशन का होगा, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी फॉर्मेशन लाइन। और इस लाइन को हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, इसकी दो रिक्वायरमेंट है।
रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सी हमारे पास तो नेचुरल सरफेस आ गया ना, अब एग्जैक्टली इसके ऊपर हम तो रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करते। इस अंडुलेशंस में रोड क्या होता है, उसका एक स्ट्रेट और कांस्टेंट स्लोप होता है ना, ठीक है। तो इसको फॉर्मेशन लाइन कहते हैं, जहां जिस पे आपने जो रोड का एलिवेशन होगा, जो कंस्ट्रक्टेड एलिवेशन होगा, जो डिजाइंड एलिवेशन होगा या जो डिजाइन सरफेस होगा, इसको फॉर्मेशन लाइन कहते हैं। अब इस लाइन को आप किस तरह ड्रॉ करेंगे, मीन ये लाइन तो हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, कि यहाँ से हमने यहाँ तक रोड कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये पूरा जगह फिर आपने क्या करना होगा, कट करना होगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये फॉर्मेशन लाइन आप जो ड्रॉ करेंगे, इसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि अप्रोक्सीमेटली द कट विल बी इक्वल टू फिल, ठीक है। अब ये लाइन जो ड्रा किया हुआ है ना, इस जगह पे नेचुरल सरफेस क्या है, फॉर्मेशन से नीचे है, तो ये जगह हमने फिल करना होगा, यहाँ पे मटेरियल को डंप करना होगा। यहाँ पे आप देखें नेचुरल सरफेस क्या है, फॉर्मेशन लाइन से ऊपर है, तो ये जगह हमने क्या करना होगा, ये हमने कट करना होगा। तो फॉर्मेशन लाइन आप इस तरह डिजाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ कटिंग जो है ये अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ऑफ फिलिंग के बराबर हो जाए, तो फिर कंस्ट्रक्शन कास्ट उसके ऊपर कम आ जाता है। एक रिक्वायरमेंट ये है, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर कि फॉर्मेशन लाइन को आप कहां पे ड्रॉ करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली कटिंग जो है वो फिलिंग की बराबर होनी चाहिए। तो जहां पे फॉर्मेशन लाइन नेचुरल सरफेस से ऊपर हो तो उस जगह को फिल करना होगा, और जहां पे फॉर्मेशन लाइन नेचुरल सरफेस से नीचे हो तो उसको कट करना होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ही माइंड में रखना है कि कट एंड फिल अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। और दूसरा, इस लाइन का जो स्लोप है ये 1:15 से स्टीप ना हो। अब ये रोड का सरफेस होगा ना, तो इस लाइन का जो स्लोप है ना, ये 1:15 से कम होना चाहिए। स्लोप 1:15 से कम होना चाहिए, ठीक है। मीन ये 15 जो है ये देखिए 1:20 होना चाहिए, 1:40 होना चाहिए, 1:50 होना चाहिए, 1:100 होना चाहिए। इन द स्लोप शुड नॉट बी स्टीपर देन 1:15, ठीक है। तो ये दो रिक्वायरमेंट है। हमने जो सर्वे कर दी उससे तो हमारे पास नेचुरल सरफेस लेवल आ गया ना, अब फॉर्मेशन लेवल हमने प्लॉट करना है, तो उसको किस तरह प्लॉट करेंगे, कट एंड फिल अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, और स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन लाइन शुड नॉट बी स्टीपर देन 1:15। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये माइंड में रखें, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल में हमने जो डिस्कस की, दैट वाज अबाउट द प्रोफाइल लेवलिंग एंड द क्रॉस सेक्शनिंग। तो प्रोफाइल लेवलिंग में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम सेंटर लाइन को डिफाइन करते हैं, फिर उस सेंटर लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स लगाएं और उन पॉइंट्स की एलिवेशन को डिटरमाइन कर लें, तो उससे आपके पास क्या आएगा, नेचुरल सरफेस लेवल आएगा, ठीक है। नेचुरल सरफेस के एंडुलेशन आ जाएंगे, तो फिर उस पे हम फॉर्मेशन लाइन ड्रॉ करते हैं। और फॉर्मेशन लाइन की दो रिक्वायरमेंट है कि कट जो है वो अप्रोक्सीमेटली फिल के बराबर होना चाहिए, और फॉर्मेशन लाइन की जो स्लोप है दैट शुड नॉट बी स्टीपर देन 1:15। ये तो प्रोफाइल लेवलिंग हो गया। क्रॉस सेक्शनिंग में हम क्या करते हैं कि सेंटर लाइन पे जो पॉइंट्स आपने लिए हैं उन पॉइंट्स पे परपेंडिकुलरली टू द राइट एंड टू द लेफ्ट इंड्स की आप एलिवेशन फाइंड कर लो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा जगह हमने फिल करना है और कौन सा जगह हमने कट करना है। तो इसको प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछ सकते हैं।